दोस्तों, ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे दुश्मन आज भी डरता है? आज से 1450 साल पहले हदीस की किताबों में अल्लाह के रसूल ने एक ऐसी फौज का जिक्र फरमाते हुए ऐसी पेशगोई फरमाई थी जो जमाना आज बहुत करीब आ चुका है, बल्कि बहुत करीब। आज की इस जंग के मौजूदा हालात को आप देखें और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को आप सुने। आपने फरमाया, कयामत के करीब खुरासान से एक काले झंडे लेकर जमात निकलेगी, एक फौज निकलेगी, और साथ ही अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उनका रास्ता नहीं रोक सकेंगी। क्या उस लश्कर में ईरान भी शामिल होगा? आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इसीलिए गुजारिश है इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। आज आप जानेंगे कि कैसे यह लश्कर हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। खुरासान ये कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उस जमीन का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है जहां से सूरज निकलता है। यह इलाका मशरिक की जानिब था और यह इस्लामी फतुहात का दरवाजा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के मशरिकी हिस्से और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। यह वह हदीस मुबारका है जिसे सुनकर दुश्मन आज भी घबराता है। दुनिया का एक ऐसा इलाका जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहां से एक लश्कर उठेगा जो दुनिया के पूरे नक्शे को बदल कर रख देगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस हमेशा यहूदियों के कब्जे में नहीं जाएगा, और हमारा ईमान और यकीन है कि दुनिया टल सकती है, लेकिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान नहीं टल सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया है तो वह होकर रहेगा। आपने फरमाया कि काले झंडे लेकर खुरासान से एक फौज आएगी जिसमें ईरान का भी एक हिस्सा शामिल है, यानी वहां से भी कुछ लोग इसमें शामिल होंगे। और आपने फरमाया कि दुनिया की कोई भी हुकूमत, कोई भी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वह झंडे लाकर सीधा बैतुल मुकद्दस पर गाड़ देंगी। और यहां आपने एक निशानी भी बताई कि जब तुम देखो कि बैतुल मुकद्दस को दारुल खिलाफा यानी राजधानी बना दिया जाए तो जलजले आएंगे, बड़ी बड़ी आफतें आएंगी। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह उनको जलील और रुस्वा करके उस जमीन से निकालेगा, और एक इमाम बराहक के झंडे तले मोमिनीन जमा होंगे। पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इमाम बराहक कौन होगा? हमारे नबी फरमाते हैं कि वह मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा, और अल्लाह उसको इमाम मेहदी की शक्ल में भेजेगा। अगर आज के हालात देखें तो यह जमाना बहुत करीब आ चुका है। दुश्मन आज भी डरता है इस हदीस के सच होने से, और आपको हैरानी होगी कि दो बड़ी पेशगोई आखिरी जमाने के करीब अल्लाह के रसूल ने ईरान के बारे में, ईरान के खित्ते के बारे में बयान फरमा दी थी। पहला जिक्र असफहान का मिलता है जहां से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देने के लिए निकलेंगे, और ये सबसे पहले लोग होंगे जो उसकी फौज में शामिल होंगे। और दूसरा हिस्सा खुरासान का है जहां से काले झंडे लेकर एक ताकतवर फौज निकलेगी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम देखो कि खुरासान की तरफ से स्याह झंडे नमूदार हुए हैं तो उनकी तरफ जरूर जाना, चाहे तुम्हें जमीन पर खिसक कर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि उनमें अल्लाह के खलीफा मेहंदी होंगे। तारीख गवाह है कि खुरासान की जमीन से उठने वाली लहरें अब हकीकत बन रही हैं। आज के आलमी हालात बता रहे हैं कि वह बड़ी निशानियां अब ज्यादा दूर नहीं। दोस्तों, आपने जो बातें अभी सुनी वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सोच और समझ का दरवाजा खोलती है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर यह सब इतना साफ इशारा है तो आखिर आज की दुनिया में इसकी झलक कहां दिखाई देती है? आज का दौर सिर्फ तलवारों और बंदूकों का नहीं रहा, यह दौर है टेक्नोलॉजी का, साइबर ताकत का और इरादों की मजबूती का। ईरान की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं है, बल्कि उसकी सोच, उसके सब्र और उसके मकसद में है। एक ऐसा मुल्क जो सालों से पाबंदियों के बावजूद खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है
और लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कैसे हर मुश्किल के बाद भी ईरान ने अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। चाहे आर्थिक पाबंदियां हों या बाहरी दबाव, उसने हर बार खुद को और मजबूत बनाया। यही वो चीज है जो दुश्मनों को सबसे ज्यादा डराती है, एक ऐसा इरादा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर हम गौर करें तो खुरासान का इलाका आज भी सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, यह एक सोच का नाम है, एक आंदोलन का नाम है। यहां से उठने वाली हर आवाज सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया में गूंजती है। आज सोशल मीडिया, खबरें और दुनिया भर की सियासत सब इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। हर दिन नई खबरें आती हैं, नए टकराव सामने आते हैं और हर बार ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन एक सवाल यहाँ बहुत जरूरी है, क्या हम सिर्फ इन निशानियों को देखकर डर जाएं या फिर इनसे सीख लेकर अपने आप को बेहतर बनाएं? दोस्तों, असली ताकत सिर्फ किसी फौज या हथियार में नहीं होती। असली ताकत होती है ईमान में, एकता में और सही रास्ते पर चलने में। जब एक इंसान अपने मकसद को समझ लेता है तो उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि जो भी होने वाला है वह सिर्फ एक जंग नहीं होगी, वह एक इम्तिहान होगा, हमारे सब्र का, हमारे यकीन का और हमारी सोच का। आपने देखा होगा दुनिया में जितनी भी बड़ी ताकतें हैं वो हमेशा अपने फायदे के लिए काम करती हैं, लेकिन एक मोमिन का मकसद सिर्फ दुनिया नहीं होता, उसका मकसद आखिरत भी होता है। और यही फर्क है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। अगर हम इतिहास को देखें तो हर दौर में एक ऐसी ताकत जरूर उठी है जिसने हालात को बदल दिया, लेकिन वह ताकत सिर्फ हथियारों की वजह से नहीं जीती, बल्कि अपने उसूलों की वजह से जीती। आज भी वही उसूल हमारे सामने हैं। सवाल यह है, क्या हम उनके लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज का वक्त हमें एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है। यह वक्त हमें जगा रहा है, हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह कह रहा है कि अब सिर्फ देखने का नहीं, समझने का वक्त है। आप अपने आसपास देखिए, हर जगह बेचैनी है, हर जगह बदलाव है, लेकिन इस सब के बीच एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना ईमान मजबूत रखना। क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो सबसे पहले इंसान का यकीन हिलता है, और जो अपने यकीन पर कायम रहता है वही कामयाब होता है। अब एक और अहम बात, हमें किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए और फिर उस पर यकीन करना चाहिए। यही असली रास्ता है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको जगाने के लिए है। यह आपको यह बताने के लिए है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। हर चीज के पीछे एक मकसद है, एक हिकमत है, और अगर हम उसे समझ जाएं तो हम खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें? सबसे पहला कदम, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने अंदर सच्चाई लाएं, अपने दिल को साफ करें और अपने इरादों को मजबूत करें। दूसरा, इल्म हासिल करें, क्योंकि बिना इल्म के इंसान आसानी से गुमराह हो सकता है। तीसरा, एकता बनाए रखें, क्योंकि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और आखिर में सब्र रखें, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी के पीछे सब्र होता है। दोस्तों, आने वाला वक्त आसान नहीं होगा, लेकिन जो तैयार होंगे वही कामयाब होंगे। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो यकीन मानिए आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई इस पैगाम को समझ सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भयंकर जंग चल रही है। इसी जंग के बीच ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसे देखकर इजराइल, अमेरिका जैसे मजबूत देश भी घुटनों पर आ गए हैं और तौबा तौबा करने लगे हैं। और यही नहीं, अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है और अगर भी आप ईरान की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं।
दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन इस वक्त ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आज इजराइल और अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वह अपने बनाए जाल में खुद ही फंस चुका है। यही वजह है कि आज इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देश भी ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछले काफी सालों से इजराइल और अमेरिका मिलकर किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों को मार रहे थे, किस तरह से उनके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था। अब इस जुल्म को देखकर जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश थे, वहीं पर इस दुनिया में एक ऐसा देश था जो खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहा था। और यही देश आज भी इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है, और वह देश है ईरान। और उनके सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह खामनई साहब। ये इस दुनिया में एक ऐसे वाहिद लीडर थे जिन्होंने दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी बात का भी खौफ नहीं होता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की बात है, ईरान के तेहरान में बारूद की महक फैली हुई थी, आसमान काला पड़ा हुआ था और इजराइल अमेरिका की जंगली मशीनें मोती बरसा रही थीं। और इधर 86 साल के बुजुर्ग अयातुल्लाह खामनई साहब, जो 36 साल से इस्लामी क्रांति की कमान संभाले हुए थे, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। चारों तरफ मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनकी आंखों में ना डर था और ना ही घबराहट। वो तो बस अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, या रब, अगर मेरी शहादत तेरी राह में है तो तू इसे कबूल फरमा और मुझे शहादत की मौत अता फरमा। और अगर इन जालिमों को सबक सिखाना है तो मेरी आखिरी सांस को भी तू हथियार बना दे। दोस्तों, इस दुआ का करना था कि अचानक ही एक भयानक धमाका हुआ। 30 से ज्यादा मिसाइलें उनके दफ्तर पर आ गिरी, मलबा उड़ गया और आग की लपटें उठी। दुनिया ने सोचा खामनई खत्म हो गए हैं। जालिमों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। ट्रंप ने ट्वीट किया, नेतन्याहू ने घोषणा कर दी कि हमने जीत हासिल कर ली है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर इजराइल और अमेरिका के भी होश उड़ गए। हुआ यह कि फिर जब धुआं छटा तो मलबे के बीच से अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा दिखाई दिया। खामनई साहब का शरीर तो शहीद हो चुका था, मगर उनकी वो आवाज जो कुरान पाक की तिलावत करती थी, जो हक की बात किया करती थी, वो आवाज अजान की हवा में गूंजने लगी, जैसे अल्लाह ताला ने उनकी रूह को एक नया जिस्म दे दिया। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा ईरान के लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। इसके बाद ईरान के लोग सड़कों पर निकल पड़े, अल्लाह अकबर, अल्लाहू अकबर, और खामनई जिंदा है जैसे नारे लगाने लगे। लेकिन हकीकत में खामनई साहब अल्लाह की राह में शहीद हो चुके थे। इसके बाद पूरे ईरान में मातम छा गया था। लोग रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, तू बड़ा इंसाफ करने वाला है, इन जालिमों को भी तू अपनी कुदरत से सबक सिखा दे और इन्हें तबाहो बर्बाद कर दे। दोस्तों, फिर शाम के वक्त ईरान की मुकद्दस मस्जिद जामिया मस्जिद के ऊपर एक सुर्ख रंग का झंडा लहराया गया। यह कोई आम झंडा नहीं था, बल्कि यह वही सुर्ख रंग का अलम था जो सदियों से मजलूमों की फरियाद और जालिमों के खिलाफ इंतकाम की अलामत समझा जाता है। याद रखें कि यह झंडा सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की याद में उठाया जाता है, लेकिन आज इसे ईरान की छत पर लहराया गया और साथ ही नेतन्याहू, ट्रंप और सऊदी प्रिंस बिन सलमान की फोटो लगाई गई, जिसका मतलब साफ था कि इनसे काम लिया जाएगा और जब तक इन तीनों को नहीं मार देंगे तब तक ईरान चैन से नहीं बैठेगा। फिर देखते ही देखते यह मंजर पूरी दुनिया भर की मीडिया पर खूब चलाया गया, जो फौरन ही पूरी दुनिया में वायरल हो गया। यह मंजर देखकर हर किसी को मालूम चल गया कि अब ईरान का सब्र खत्म हो चुका है, अब ईरान इंतकाम लेकर ही मानेगा। दोस्तों, फिर उसी रात अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, और वो यह हुआ कि अयातुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद ईरान की मिसाइलें जो सालों से तैयार थीं, वो अल्लाह की कुदरत से खुद ब खुद ही लॉन्च होने लगी, यानी कि खुद ब खुद ही चलने लगी। मतलब कि किसी की तरफ से कोई भी बटन नहीं दबाया गया, कोई भी कमांड नहीं दिया गया, बस अपने आप ही ईरान की मिसाइलें लॉन्च होने लगी।
और यही नहीं, साथ ही तेल अवीव की बिजली भी गुल हो गई। अमेरिका के जहाज समुद्र में डूबने लगे और जालिमों की टेक्नोलॉजी फेल हो गई। रडार अंधे हो गए, उनकी मिसाइलें भटक गई। कहा जाता है कि अयातुल्लाह खामनेई साहब की आखिरी दुआ यही थी कि या अल्लाह, मेरी मौत को इन जालिमों के लिए सबक बना दे, ताकि सारी दुनिया देख ले कि जो तेरे बंदों पर जुल्म करता है वो कभी नहीं जीत सकता है। और अल्लाह ने खामनेई साहब की दुआ सुनी और जालिमों को सबक सिखा दिया, ना ही हथियारों से और ना ही गोला बारूद से। सिर्फ खामनेई साहब की शहादत ने जालिमों के होश उड़ा दिए और मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। दोस्तों याद रखें, तारीख में अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जब जब भी बेकसूर मुसलमानों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है, उन पर जुल्मो सितम हद से ज्यादा बढ़े हैं, तो फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ऐसे ही देखने को मिला है और अल्लाह ने अपनी कुदरत से जालिमों को सबक सिखाया है। अगर हम हक और बातिल की उस जंग को याद करें जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हुई थी, वो 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक और जुमे का मुबारक दिन था जब बदर की जंग हुई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और मुसलमानों के पास में सिर्फ 2 घोड़े, 17 ऊंट, 6 जिरा और 8 तलवारें थीं, जबकि इनके मुकाबले में दुश्मनों की तादाद 13,000 थी और उनके पास में 100 घोड़े, 700 ऊंट और बहुत सारे हथियार साथ में थे। लेकिन फिर जंग से एक रात पहले अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने कुछ जानिसारों के साथ बदर के मैदान का जायजा लिया। आपने उस वक्त बदर की जमीन पर जगह जगह अपना हाथ रखकर फरमाया कि कल इस जगह पर फलां काफिर खत्म होने वाला है और कल आपको इस जगह पर फलां काफिर की लाश मिलने वाली है। दोस्तों, फिर दूसरे दिन अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि जंग से ठीक पहले अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी, जिससे मुसलमानों की तरफ रेत जम गई और उनकी पानी की कमी भी दूर हो गई। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी और फिर सुबह मुसलमानों को नमाज़े फज्र के लिए बेदार फरमाया। फिर आपने नमाज के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिससे मुसलमान शोके शहादत से सरशार हो गए। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पहले मुसलमानों के लश्कर की तरफ अपनी नजर फरमाई और फिर कुफ्फार की तरफ देखा और इसके बाद अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, तूने जो मुझसे वादा किया है उस वादे को तू सच फरमा। या अल्लाह, अगर मुसलमानों का यह गिरोह आज हलाक हो गया तो फिर इस रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई भी ना होगा। दोस्तों, इस दुआ के बाद अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया, फिर उनकी तादाद बढ़ाकर 3000 और इसके बाद 5000 कर दी गई। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने कंकरियों की एक मुट्ठी भरकर कुफ्फार की तरफ फेंकी, जो जाकर सीधी कुफ्फार की आंखों पर पड़ी। इसके बाद जानिसार मुसलमान इस दिलेरी से लड़े कि कुफ्फारों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में बहुत सारे कुफ्फारों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया और बहुत सारे कुफ्फारों को कैद कर लिया गया। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। इसी तरह से इंशाअल्लाह ईरान को भी इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करेगा और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि फतह हमेशा सच और हक की होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरान की गैब से मदद फरमाए और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला अपने कुदरत से इजराइल और अमेरिका जैसे जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज ना भूलिएगा।